नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 23 फरवरी 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, नायब तहसीलदार कानूनगो और पटवारी का राज्य कैडर अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राजस्व विभाग के सभी नायब तहसीलदार कानूनगो, पटवारी के मंडलीय जेल और बंदोबस्त कैडर को राज्य कैडर घोषित कर दिया है। शनिवार को इस संबंध में सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी के साथ प्रदेश सरकार ने राजस्व कर्मियों की जिला कैडर बहाल रखने की मांग खारिज कर दी है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रदेश में अब कहीं भी राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारी और कर्मचारी स्थानांतरित किए जाएंगे। इसके साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सह वित्त आयुक्त, राजस्व, नायब तहसीलदारों के संबंध में नियुक्ति एवं अनुशासनात्मक पदाधिकारी होंगे। हिमाचल प्रदेश के भू अभिलेख निदेशक, राजस्व विभाग के पटवारी और कानूनगो के संबंध में नियुक्ति एवं अनुशासनात्मक पदाधिकारी होंगे। सरकार ने आदेश दिए कि जब तक संबंधित भर्ती नियमों में इस आशय का संशोधन नहीं हो जाता है, तब तक पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदारों के रिक्त पदों को सीधी भर्ती पदोन्नति के माध्यम से भरने की प्रक्रिया प्रचलित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अंतर्गत ही चलेगी। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ओमकार चंद शर्मा की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा सहित कई विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियों पर लगी रोक। शिक्षा विभाग सहित कई विभागों ने विधानसभा सेशन के चलते 3 से 28 मार्च तक कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियों और टूर पर रोक लगा दी है। ऐसे में अधिकारी व कर्मचारी उक्त तय अवधि में छुट्टियों पर नहीं जा सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग, उद्योग, गृह, पुलिस विभाग, लोकमान विभाग, वित्त एवं योजना, राजस्व, जल शक्ति विभाग, बागवानी एवं कृषि सहित ऐसे विभाग जिनसे संबंधित प्रश्न या मुद्दे विधानसभा में उठाए जाने हैं, उनसे जुड़े अधिकारी व कर्मचारी उक्त तय अवधि में छुट्टी पर नहीं जा सकेंगे। इस दौरान संबंधित विभागों के मुख्य की ओर से बजट सत्र का काम देखने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं। उधर उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से उपनिदेशकों व उनके स्टाफ को 28 मार्च तक कार्यालयों में उपस्थित रहने व जिला कार्यालयों को सुबह 8 से सायं 8 बजे तक खुला रखने के आदेश दिए हैं। हिमाचल सरकार ने बदले आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, अधिसूचना जारी। राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों में तैनात आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर AMO की तबादली की है। इस संबंध में सचिव आयुष विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। जेलों में अब कैदियों के साथ नहीं होगा जाति आधारित भेदभाव, सरकार ने जेल मैनुअल में किया संशोधन। हिमाचल प्रदेश की जेलों में अब कैदियों के साथ जाति आधारित भेदभाव नहीं होगा। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि मुख्यमंत्री सुक्खू के दिशा निर्देशों के अनुसार बंदियों के बीच समानता सुनिश्चित करने और जाति आधारित कार्य आवंटन को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश जेल मैनुअल 2021 में सभी जाति आधारित प्रावधानों में संशोधन किया है। HRTC के बेड़े में शामिल होगी 700 नई डीजल और इलेक्ट्रिक बसें, बैठक में लिया फैसला। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC के निदेशक मंडल की बैठक में नई बसों की खरीद को हरी झंडी मिल गई है। शनिवार को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में निदेशक मंडल की बैठक होटल हॉलीडे होम में आयोजित की गई। इसमें नई बसों की खरीद सहित अन्य प्रस्तावों पर मंथन हुआ। निदेशक मंडल की बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने HRTC के बेड़े में करीब 700 नई डीजल, वोल्वो व इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का फैसला लिया है। इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा। बसों की खरीद पर करीब 600 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। 100 नई मिनी बस और टेम्पो ट्रैवलर की खरीद के लिए HRTC को दोबारा टेंडर करने को कहा गया है। इसके अलावा 24 नई सुपर लग्जरी 250 डीजल बस हो, 37 सीटर सहित 297 इलेक्ट्रिक बस और टाइप 1 की खरीद को मंजूरी दी गई है। इलेक्ट्रिक बस आगामी 4 महीने के अंदर चलनी शुरू हो जाएगी। 23 टाइप 1 ई बसों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है।
HRDC के लिए 4 क्रेन व 2 क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल भी खरीदने का फैसला लिया गया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 15 साल पुरानी बसों को हटाने के निर्देश दिए हैं। उस हिसाब से HRDC बसों को हटा रहा है। हिमाचल में नए शासन से स्कूलों में 1000 से ज्यादा शिक्षकों को मिलेगी नियुक्ति। प्रदेश सरकार नए शासन से सरकारी स्कूलों में 1000 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति देने जा रही है। इस दौरान लोक सेवा आयोग के माध्यम से की गई 500 प्रवक्तों की भर्ती के अलावा 181 जेबटी और 380 ड्राइंग टीचर शामिल है। सरकार इन शिक्षकों को जल्द नियुक्ति पत्र जारी करेगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि नए नियुक्त होने वाले शिक्षकों में 500 प्रवक्ता, 181 जेबटी व 380 ड्राइंग टीचर शामिल है। नए शिक्षकों को छात्र संख्या के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। गौरव की पोस्ट कोड 980 के तहत 380 ड्राइंग टीचर का रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार मार्च में LDR कोटे के तहत 1200 SMC शिक्षकों की सेवाओं को अनुबंध पर लाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि SMC को LDR परीक्षा के माध्यम से जल्द नियमितीकरण की धारा में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले SMC के 1200 पद JFT, TT, CNB के भरे जाएंगे। उसके बाद SMC के लेक्चरर व DP को परीक्षा के माध्यम से अनुबंध पर लाया जाएगा। SP बोर्ड से LDR परीक्षा करवाई जाएगी। मंत्री ने कहा कि कैबिनेट से इसकी परमिशन मांगी जाएगी। इसके साथ ही 2800 पदों को कमीशन से भरने के लिए अगले सप्ताह राज्य चयन आयोग को चिट्ठी भेजी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ट्राइबल क्षेत्रों के स्कूलों को छूट देगी। वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में 15 छात्रों की संख्या तय की गई है, जबकि 11वीं और 12वीं कक्षा में 5 छात्र होना अनिवार्य होगा। हालांकि सामान्य क्षेत्रों के स्कूलों में 25 से कम छात्र संख्या होने पर स्कूलों को बंद किया जा सकता है। इसके साथ ही 100 से कम छात्र संख्या वाले 21 कॉलेजों को सरकार बंद करने जा रही है। हिमाचल सरकार ने सबकी स्कीमों का काम शुरू नहीं करने पर ब्याज के साथ विभागों से वापस मांगा पैसा। हिमाचल प्रदेश के सभी विभागों, निगमों और बोर्डों को 31 मार्च 2022 से पहले सबके ऐसी परियोजनाओं का बजट लौटाना होगा जिन पर अभी तक काम शुरू नहीं हो सका है। वित्त एवं योजना विभाग ने संज्ञान लेते हुए सभी प्रशासनिक सचिवों को इस बाबत पत्र जारी किया है। अप्रयुक्त सबकी राशि ब्याज सहित लौटाने के निर्देश दिए हैं। योजनाएं शुरू करने में आई अड़चनें दूर होने पर योजना विभाग को द्वारा संशोधित मंजूरी लेने का प्रावधान भी किया गया है। विभागों की ओर से बैंकों में जमा निधियों की समीक्षा करने के बाद बजट का सही उपयोग करने के लिए फैसला लिया गया है। HPU शिमला BEd, UG, PG और डिप्लोमा कोर्स में बड़ी प्रवेश लेने की तिथि HPU ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के दूरवर्ती शिक्षण संस्थान सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन CDOE इकडोल ने जनवरी 17 में प्रवेश लेने के लिए आवेदन और पंजीकरण की तिथि बढ़ा दी है। निदेशक की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार इकडोल से BEd कोर्स के लिए ऑनलाइन पंजीकरण व प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 13 मार्च तय की गई है। काउंसलिंग 17 से 25 मार्च तक आयोजित की जाएगी। UGC के डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की ओर से जारी नोटिस के बाद तिथि बढ़ाई गई है। चिट्टा तस्करी में भी संलिप्त थे तहसील कल्याण अधिकारी और महिला वकील, पुलिस जांच में खुलासा। चिट्टे के मामले में गिरफ्तार जिला शिमला के एक तहसील कल्याण अधिकारी और महिला वकील पर अब पुलिस ने नशा तस्करी की धारा लगाई है। इसके मुताबिक समाज में सफेदपोश की जिंदगी जीने वाली ये सभ्य और प्रतिष्ठित व्यक्ति तस्करी के आरोपी है। चिट्टा तस्कर के बैंक खातों के साथ इन लोगों के लेन देन के सबूत मिलने पर एक बार के लिए तो पुलिस भी हैरत में पड़ गई, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो साबित होने लगा कि ये भी इस कृत्य में शामिल है। आरोप है कि तहसील कल्याण अधिकारी मुकुल चौहान ने अपने परिवार के सदस्यों के बैंक खातों का इस्तेमाल किया था। बुंडा महायज्ञ में पशु बलि पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हिमाचल सरकार को जारी किया नोटिस। शिमला के रोड में 2 से 5 फरवरी तक आयोजित बुंडा महायज्ञ में पशु बलि देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने हिमाचल सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
HPPSC लेक्चरर स्कूल न्यू इतिहास पदों के लिए 28 फरवरी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन E-को लेटर जारी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग में लेक्चरर स्कूल न्यू इतिहास के पदों को भरने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पात्र उम्मीदवारों को E-को लेटर जारी कर दी है। उम्मीदवार अपनी ID के माध्यम से अपने को लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28 फरवरी से 7 मार्च तक आयोजित होगी। 8 मार्च को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत। राष्ट्रीय लोक अदालत 8 मार्च 2025 को आयोजित की जानी निश्चित की गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इनमें धारा 138 के तहत NI अधिनियम से संबंधित मामले, मनी रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली व पानी, भरण पोषण व अन्य आपराधिक, कंपाउंडेबल व दीवानी विवाद से संबंधित मामले शामिल है। खबर चंबा से चलती बस पर गिरा मलबा, अगला हिस्सा व लटका, बाल बची यात्रियों की जान है। हिमाचल प्रदेश के चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। ये घटना उस समय घटी जब मंगली चंबा रोड पर चल रही एक निजी बस पर अचानक पहाड़ी से मलबा गिर गया। मलबा गिरने से बस अनियंत्रित हो गई और उसका अगला हिस्सा सड़क से बाहर जा पहुंचा, लेकिन चालक की सूझबूझ और तत्परता से बस खाई में गिरने से बाल बच गई। इस घटना में 2 यात्री घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए चंबा मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन मौसम साफ, 25 को बारिश बर्फबारी की संभावना। मौसम के साफ रहने की जताई गई पूर्वानुमान के बीच शनिवार शाम को राजधानी शिमला में हल्की बूंदाबांदी हुई। देर शाम धुंध भी छाई रही, जबकि सुबह रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर फाहे गिरे। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के मध्य और उस पर्वतीय इलाकों में कहीं आसमान पर बादलों का डेरा रहा। मौसम विभाग की माने तो राज्य में एक बार फिर से बारिश बर्फबारी का दौर रहेगा। 24 फरवरी की रात से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे 25 से 28 फरवरी तक प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना है। रविवार और सोमवार को मौसम साफ रहेगा, लेकिन मंगलवार को मध्य और उस पर्वतीय इलाकों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी, मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, लेकिन 26 से 28 फरवरी तक अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी का दौर बना रहेगा।